पार्ट नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन है 5। ये डॉट जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई को शो करेगा। 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 25 है। 25 का अगर हम एलसीएम लें या अगर हम ना भी लें तो ये चीज़ यकीनन आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि 5 की पावर 2 जो है वो क्या होता है, 25 होता है। तो यहाँ से भी हमने इसको देख लिया। तो 5 की पावर 2 बाहर पावर है n प्लस 1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर है जी 2n। ठीक है, इसको हमने नहीं छेड़ा। डिवाइडेड बाई अगेन यहाँ पे 5 की पावर है जी 2n प्लस 3 माइनस सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ 25 को छेड़ा और उसको हमने क्या लिखा है, 5 की पावर 2 लिखा है। बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी जितनी भी वैल्यूज़ थी उनको हमने कुछ भी नहीं किया, वो एज इट इज़ आई हैं। ठीक है, अगले स्टेप पे आते हैं जी। सबसे पहले आप इसमें यहाँ पे ये देखें कि हमने ये पढ़ा था एक लॉ के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि जब किसी नंबर की दो पावर्स आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि 5 की दो पावर्स हैं, एक पावर है 2, दूसरी पावर है n प्लस 1। तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। कैसे मल्टीप्लाई होंगी, पहले ये जो 2 है ये n के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा जी 2n प्लस 2 आ जाएगा माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर है जी 2n। ठीक है, डिवाइडेड बाई अगेन यहाँ पे भी हम यही करने जा रहे हैं। 5 की पावर 2n प्लस 3 को हमने एज इट इज़ लिखा। यहाँ पे भी सेम चूँकि वैल्यू है तो ये भी 5 की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों स्टेप में जस्ट हमने 25 को सॉल्व किया है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें तो ये जो 5 की पावर 2n है ये इस पहले पार्ट के अंदर भी मौजूद है, फर्स्ट टर्म के अंदर भी और सेकंड टर्म के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, लिहाजा ये जो 5 की पावर 2n है इसको मैं निकालता हूँ कॉमन। जब ये कॉमन निकली तो पीछे एक तो ये 5 था, दूसरा 5 की पावर ये तो निकल गई कॉमन, लेकिन ये जो 5 की पावर 2 थी ये हमारे पास रिमेनिंग है, ये बच गई। ठीक है, माइनस आगे आगे जी 25, ये एक ही पावर थी जो कि कॉमन आ गया है तो यहाँ पे बात ख़त्म। डिवाइडेड बाई इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आप देख सकते हैं कि 5 की पावर 2n फर्स्ट टर्म के अंदर भी मौजूद है और सेकंड के अंदर भी मौजूद है। लिहाजा हमने 5 की पावर 2n को निकाला कॉमन, तो ये आया जी 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 माइनस यहाँ पे 5 की पावर 2 बच जाएगी बिकॉज 2n इज़ कॉमन। ठीक है, अब ये जो कॉमन वैल्यूज़ निकली थी ये आपस में हो जाएंगी जी कैंसिल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जी। आगे हम ये देखेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 को जो है वो 5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ जाएगा 125। आगे माइनस 25 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 125 मल्टीप्लाई 5 होगा तो 625 माइनस स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। ठीक है, 125 माइनस 25 किया तो ये आ गया जी 100 डिवाइडेड बाई 625 माइनस 25 किया तो ये आ गया जी 600। तो ये जो दो जीरोज़ हैं ये हो जाएंगे जी कैंसिल, तो पीछे बचेगा जी 1 डिवाइडेड बाई 6 और ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 6 है जी। सबसे पहले हमें दिया गया है 16 जिसका अगर हम एलसीएम लें इस तरह से तो ये हमें मिलता है जी 2 की पावर 4 और बाहर पावर इसकी मौजूद है जी x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर है जी 2x। तो 2x 4 को अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये क्या आता है जी 2 का स्क्वायर आता है और बाहर इसकी जो पावर थी दूसरी पावर 2x वो बरकरार है। डिवाइडेड बाई ये हमने इसको किया जी 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई इसी तरह अगर हम 8 का जी एलसीएम निकालें तो ये आता है जी हमारे पास 2 की पावर 3 आ जाता है। ठीक है, और जो इसकी पावर x प्लस 2 है वो बरकरार है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो हमें पता है कि जब किसी नंबर की दो पावर्स हो जाती हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो हम पिछले पार्ट में भी करके आए हैं। तो ये जो 4 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये बनेगा जी 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे बन जाएगा जी 2 की पावर 2 टाइम्स आ जाएगा जी हमारे पास ये 4x आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारे पास बनेगा जी 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर
थ्री जो है ये इसी तरह से पहले एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये टू के साथ होगा। अगर एक्स के साथ किया जाए तो ये आता है जी 3x प्लस 3 2 टाइम्स इस 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो 2 की पावर 4x है ये दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, लिहाजा ये जो वैल्यू है हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 4x ये आई कॉमन, तो पीछे हमारे पास बच गया जी 2 की पावर में 4 प्लस 20, ये आ गया था कॉमन, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा जी हमारे पास ये चूँकि दो ऐसे नंबर्स हैं जिनकी बेस सेम है और ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम जानते हैं कि जब बेस सेम हो और दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, लिहाजा 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, जो डिनोमिनेटर में थी वैल्यूज़ उनकी बेस सेम थी, लिहाजा उनकी पावर्स ऐड हो गई। ठीक है, अब 2 की रेज़ टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 4 इज़ इक्वल टू 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाई, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 की पावर 3x और x, चूँकि ये लाइक टर्म्स हैं तो ये कितनी हो जाएगी जी 2 की पावर 4x हो जाएगी, और यहाँ पे सॉरी x -3 था तो इसको -3 रखना है। अच्छा, आगे ये जो कांस्टेंट वाली हैं इनको मैं अलग बेस के साथ सॉल्व कर लेता हूँ। 6 - 3 क्या आ जाएगा जी हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये हो जाएगा कैंसिल, डिवाइडेड बाई इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये आ जाएगा जी 36 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ 8। ठीक है, आपको ऐसा नंबर जिसका टेबल 8 पे भी जाता हो 36 पे भी जाता हो तो वो हमें मिलता है जी 4 2 टाइम्स 8 एंड 4 9 टाइम्स इज़ 36, तो आंसर आ जाता है जी 9 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है जिसमें हमें वैल्यू दी गई है जी 64 रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 9 रेज़ टू द पावर -3/2, ये हमें जी वैल्यू दी गई है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे जी 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 3, बिकॉज 4 4 टाइम्स इज़ 16 एंड 16 4 टाइम्स इज़ 64। ठीक है, अच्छा ऊपर है जी पावर इसकी होल -2/3, आगे है जी डिवाइडेड बाई 9 जो है वो क्या होता है जी 3 का स्क्वायर होता है, लिहाजा इसको हमने 3 का स्क्वायर लिख दिया, ऊपर पावर आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे ये 3 और ये 2 जो है इस तरह से कट गए, ये आ गया जी 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे लिखना चाहूँ, क्योंकि दरमियान में डिवाइड का सिंबल है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। अब ये चीज़ हम पहले भी एक पार्ट में देख चुके हैं कि जब पावर के अंदर माइनस आता है तो हम जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो 3 की पावर -3 है ये ऊपर आके +3 हो गई। इसी तरह 4 की पावर में -2 था तो जब हम उसको डिनोमिनेटर में ले गए तो उसकी पावर में जो माइनस था वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 3 की पावर 3 मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 27 एंड 4 रेज़ टू द पावर मीन्स 16। ठीक है, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, लिहाजा यही हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 8 है जी, हमें वैल्यू दी गई है 3 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू द पावर n+1 एंड डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू द पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 रेज़ टू द पावर n-1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो दोनों 3 हैं इनको मैं आपस में सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इन दोनों की जो बेस है वो सेम है। ठीक है, इसी तरह ये जो दोनों 9 हैं इन दोनों की भी चूँकि बेस सेम है, लिहाजा इनको हम आपस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक तरह की ग्रुपिंग कर ली। ठीक है, सेम बेस को देखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि 3 की पावर n है न्यूमिनेटर के अंदर, ये जो डिनोमिनेटर के अंदर पावर है n-1, इसको मैं ले गया जी ऊपर। अब हम जानते हैं कि जब कोई वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर की तरफ जाती है तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी अगर वो पावर प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस हो जाती है। अब देखें कि n के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स के प्लस है। ये n ऊपर गया माइनस हो गया, और ये जो -1 था ये ऊपर जाके हो गया जी +1। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लाई 9 की पावर है जी n+1, ये भी जो n-1 है ये जब ऊपर जाएगा तो ये n माइनस हो जाएगा और जो 1 है वो हो जाएगा प्लस। अब n-n 0 होता है, कट गया। इसी तरह n-n 0 तो कट गया। ठीक है, ये आ गया जी 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1 + 1 कितना हो गया जी
2 हो गया, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81, 81 मल्टीप्लाई 3 इज़ 243 विच इज़ आवर राइट आंसर। लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 9, जिसमें आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर n फर्स्ट टर्म के अंदर भी मौजूद है और सेकंड टर्म के अंदर भी मौजूद है। लिहाजा हम यहाँ पे 5 की पावर n को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम कॉमन लेते हैं तो पीछे बचता है जी 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n कॉमन चला गया तो 5 की पावर 1 बच गई। ठीक है, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी सेम आप देख सकते हैं कि जो दोनों टर्म्स के अंदर जो 5 पावर n है वो मौजूद है। ठीक है, और 9 माइनस यहाँ पे बचेगा जी 2 की पावर 2 बच जाएगा, बिकॉज ये सारा कुछ कॉमन चला गया। अच्छा, ये जो पार्ट नंबर 9 है इसमें जो आपकी बुक है यहाँ पे 2 की पावर n दिया गया है, जो कि बुक के अंदर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगा, तो ये आपने सबसे पहले बुक के अंदर क्वेश्चन में करेक्शन कर लेनी है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये जो 5 की पावर n है ये हो जाएगा जी कैंसिल। ठीक है, तो ये 5 की पावर 3 यानी ये आ जाएगा जी 125 माइनस 6 टाइम्स 5 रेज टू द पावर 1 इज़ 5 डिवाइडेड बाई 9 माइनस स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4। ठीक है, तो ये आ गया जी 125 माइनस 6 5 टाइम्स 30 9 माइनस 4 इज़ 5। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने से जी हमें मिला 95 डिवाइडेड बाई 5, और इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलता है जी 19 विच इज़ अवर राइट आंसर।